हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में। इस समय इस स्टॉक में बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही है। हर रोज़ स्टॉक में अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। 4 रुपये 15 पैसे स्टॉक का प्राइस है। अगर 5 दिनों की पहले की बात करें तो 5 दिन में इस स्टॉक ने 20.99% और एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 178.52% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आज से एक महीना पहले इसके एक स्टॉक का प्राइस 1 रुपये 49 पैसे हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं 4 रुपये 15 पैसे के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। 3 गुना यहाँ पर पैसा हो चुका है। 6 मंथ पहले की बात करें तो आज से 6 महीने पहले 1 रुपये 16 पैसे प्राइस था और 257% तक का रिटर्न मिला है केवल 2022 में, यानी कि 1 जनवरी 2022 से अभी तक इस स्टॉक ने 20.99% का रिटर्न दिया और एक साल में 528 और 5 साल की बात करें तो 130। अगर मैक्सिमम यहाँ पर हिस्ट्री देखें तो लाइफ टाइम हाई लेवल पर है। अगर आप देखेंगे स्टॉक 937.50% का रिटर्न दे चुका है अपनी लाइफ टाइम हिस्ट्री में और इस समय लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो क्या इस लेवल पर एंट्री लेना चाहिए? कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सेल्स कैसी है, टोटल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। एनालिसिस इसलिए करेंगे कि क्योंकि पेनी स्टॉक है और इस समय अगर आप देखेंगे लगभग सभी पेनी शेयरों में आपको सर्किट देखने को मिल रहा है, बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो इस बीच अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जिसके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, फंडामेंटल अच्छे नहीं है, तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे। तो आइए जानते हैं मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में कि क्या खास बातें हैं, कैसा कंपनी का सेल्स प्रोफाइल है, कैसी यहाँ पर शेयर होल्डिंग है, कैसा यहाँ पर कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। आ चुके हैं दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अबाउट सेक्शन में मीनाक्षी टेक्सटाइल इज एंगेज्ड इन वीविंग एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन एंड कॉटन मिक्सचर फैब्रिक्स। द कंपनी इज आल्सो एंगेज्ड इन वीविंग ऑफ ग्रे क्लॉथ ऑफ सूटिंग एंड शर्टिंग. The company deals in suiting product having specialty in fancy suit fabrics. Its product include suiting lycra fabric, cotton quilts, broken twill fabric and satin fabric. यानी कि फैब्रिक सेक्टर में काम करती है। इनका ज़्यादा जो फोकस है वो सूटिंग एंड शर्टिंग को लेकर है। साथ के साथ यहाँ पर फैंसी सूटिंग फैब्रिक भी यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो बहुत छोटी कंपनी है, 20.5 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस आपको 4.5 के ऊपर ट्रेंड करता हुआ मिल जाएगा। हाई एंड लो की बात करें तो 46 पैसे से 4 रुपये 15 पैसे का हाई हमें इस साल देखने को मिला। बुक वैल्यू 2 रुपये 72 है। डिविडेंड नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस पे है, ROCE पे 1.46 और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर हमें माइनस में देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अगर एनालिसिस की बात करें तो प्रॉस आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन कौन सा आपको ढेर सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो. द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 22.86 ओवर लास्ट 5 ईयर. प्रोमोटर होल्डिंग इज लो जो कि 37.67% है. कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 2.51% फॉर लास्ट 3 ईयर्स. कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज ऑफ 176.58 डेज. तो ये कुछ कौन से हैं? अगर बात करें पीयर्स की तो कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखेंगे तो 8वें नंबर पर रैंक करती है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री में। सेक्टर इनका टेक्सटाइल ही है। सबसे खास जो है यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट है। अगर हम इनके क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे दिसंबर 2018 से लेकर सितंबर 2021 तक का रिकॉर्ड है हमारे सामने। लगभग कंपनी ने हर क्वार्टर में यहाँ पर देखेंगे कि लॉस ही जनरेट किया है। आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा। बात करें सितंबर 2021 वाले क्वार्टर में कंपनी ने 13 लाख का लॉस यहाँ पर जनरेट किया। उससे पहले लॉस 22 लाख का था, उससे पहले 6 लाख का। और कंपनी की सेल्स भी अगर आप देखेंगे कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर हमें कम होती हुई नजर आई है। मार्च 2021 में 9.12 करोड़ की सेल थी, जून में घटकर 4.02 करोड़ की हुई, सितंबर में थोड़ी सी यहाँ पर सेल इंक्रीज हुई है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती हुई नहीं नज़र आ रही है।
अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो मार्च 2010 से मार्च 2021 यानी कि अप्रोक्सीमेट 11 साल का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी एक एवरेज सा यहाँ पर प्रॉफिट हर साल जनरेट करती है, अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च 2020 में कंपनी ने केवल 12 लाख का प्रॉफिट कमाया और मार्च 2021 में ये प्रॉफिट माइनस में चला गया, 1.60 करोड़ का हमें लॉस देखने को मिला। वहीं अगर बात करें बैलेंस शीट्स की तो यहाँ पर आपको रिजर्व केवल और केवल 7.86 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर बोरिंग्स की बात करें तो यहाँ पर 22.83 करोड़ की बोरिंग्स हैं, तो उधारी काफ़ी ज़्यादा है एज पर मार्केट कैप। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास मात्र 2 लाख रुपए तक का कैश देखने को मिलता है, जो कि केवल और केवल मार्च 2021 में है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी लंबे समय से 37.53% देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद प्रमोटरों ने दिसंबर 2019 में अपना स्टेक घटाया और ये स्टेक जाकर इन्होंने दिसंबर 2020 में बढ़ाया, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि सितंबर 2021 में प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया है 37.67% और बाकी का बचा शेयर पब्लिक के पास है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, शेयर होल्डर जो है अपना यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर धीरे धीरे। और वहीं अगर बात करें कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अभी उतने खास नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हुई आ रही थी। मार्च 2021 में पेंडेमिक की वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी को लॉस देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी एक एवरेज सी कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर जिस तरह का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है तो देखिए पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक कब चल जाए किसी को नहीं पता है। इसकी लाइव एग्जांपल है ट्राइडेंट लिमिटेड, TTML, PMC फिनकॉर्प, FCS जैसे सॉफ्टवेयर इस समय काफ़ी अच्छे लेवल्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन से प्राइस पर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, क्योंकि देखिए टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, कभी भी ग्रो हो सकती है जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं। तो मीनाक्षी टेक्सटाइल भी एक उभरती हुई कंपनी है, छोटी कंपनी है आज के समय में। अगर सब कुछ अच्छा होता है तो यही कंपनी आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। तो अपनी कैपिटल का 10% पार्ट आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। जब यहाँ पर गिरावट शुरू होगी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, तब आपको अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। और आप लोगों ने अगर यहाँ पर काफ़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है तो आप लोग चाहे तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी मोटी अमाउंट अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो आप एज इट इज़ होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में इससे भी अच्छे अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और वहीं कुछ एक न्यूज़ जो है टेक्सटाइल सेक्टर को निकल कर आई हैं, जिसके बाद मीनाक्षी टेक्सटाइल जैसी कंपनियों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। हम वो न्यूज़ भी यहाँ पर कवर करेंगे, तो आइए जानते हैं उस न्यूज़ को भी। तो दोस्तों अपडेट ये है कि शेयर्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज बक्ड द वीक मार्केट ट्रेंड एंड मैनेज्ड टू रैली ऑन थर्सडे एज इम्प्रूविंग exports of cotton and made up apparel along with attractive valuation and earning growth visibility made analyst bullish on sector। यानी कि एनालिसिस्ट ने इस सेक्टर को बुलिश मोमेंटम कहा है। इस सेक्टर में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और जिस तरह का टर्न अराउंड हुआ है यहाँ पर पेनी शेयर्स को लेकर, उसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। अगर आप देखेंगे कि शेयर्स ऑफ Super fine knitters, super spinning and Filatex India rallied up to 10% on Thursday. Those of JCT, Surat Textiles, Swastik, Vinakya, KPR Mill, समेत इंडस्ट्री, भंडारी हौजरी और इसी के बीच मीनाक्षी टेक्सटाइल को भी यहाँ पर रखा गया है। एंड बॉम्बे रेयन गेंड बिटवीन 4% एंड 5% एंड गोकुलदास एक्सपोर्ट एंड वर्धमान टेक्सटाइल आल्सो एंडेड इन द ग्रीन। तो यानी कि सभी कंपनियों के शेयर्स में भारी तेजी जो है हमें देखने को मिली है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ अल्टर्ड द ग्लोबल टेक्सटाइल द अपैरल सप्लाई चेन विद द सेवरल ब्रांड प्रेफर्ड मोर देन वन सोर्सिंग डेस्टिनेशन फ्यूचर। Thus, US-China trade war and imposition of additional duty of Chinese and TA import have forced US-based importers to scout other destinations such as India। यानी कि US और इंडिया में US और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके चलते
यूएस ने यहाँ पर इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। साथ के साथ जो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी है इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है कि जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं अब उनके पास केवल और केवल इंडिया जैसी कंट्री ही नज़र आती है जो कि उनके ऑर्डर्स को पूरा कर सकती है। और इस बीच अब इंडिया के पास बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है इन सभी ऑर्डर्स को पूरा करने का, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इन दिसंबर द यूएस साइंड इनटू लॉ लेजिस्लेशन दैट बैन्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना जियांग रेजिन ओवर कंसर्न अबाउट द फोर्स लेबर। तो चाइना के ऊपर यूएस ने एक कानून पास करते हुए चाइना से आने वाले हर एक इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। और एज जिंगजांग कंस्टिट्यूट नियरली 20% ऑफ ग्लोबल कॉटन मार्केट, पूरी ग्लोबल मार्केट का 20% जो कॉटन है वो चाइना प्रोड्यूस करता था, जो कि अब बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और अब ये जो सारे ऑर्डर किसकी झोली में गिरने वाले हैं वो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है द सप्लाई readjustment on account of this ban has led to more demand for Indian cotton and cotton yarn, analyst at Spark Capital said while initiating coverage of sector। इसीलिए इस सेक्टर को बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर माना जा रहा है कि अब इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में भारी तेजी हमें देखने को मिलने वाली है। तो अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों, और आ चुके हैं, अच्छी तेजी है हमें सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मीनाक्षी टेक्सटाइल में भी आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे तो डेफिनेटली मुनाफा खाएंगे। और अभी के लेवल पर फ्रेश पोजीशन बनाने से बिल्कुल बचना है आप लोगों ने। तो ये थी छोटी सी अपडेट, छोटा सा एनालिसिस। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।